एक सरसब्ज वादी में एक ताकतवर हाथी रहता था। इसका नाम भूलो था और वो जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर माना जाता था। वो दरख्तों को अपनी सूंड से गिरा सकता था, जमीन हिला सकता था और जहां से भी गुजरता था बाकी जानवर उसके रास्ते से हिट जाते थे। लेकिन एक बड़ी खामी ये थी कि भूलो को अपनी ताकत पर गुरूर था। वो छोटे जानवरों को बिल्कुल हकीर समझता था, उन पर हंसता और उन्हें तंग करता। एक दिन भूलो दरिया के किनारे चहलकदमी कर रहा था। इसने देखा कि कुछ खरगोश खेल रहे हैं तो वो जोर से चंगे उड़ा और उन्हें भगा दिया। ये जंगल सिर्फ ताकतवर जानवरों के लिए है, भूलो ने कहा लगाया। फिर इसने एक हिरन को धक्का दिया और कहा, देखो मैं कितना मजबूत हूँ, तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं। जब वो दरख्तों के पास पहुंचा तो इसे चींटियों का एक झुंड नजर आया। वो अपनी कतार में चल रही थी, अपनी मेहनत से खुराक इकट्ठी कर रही थी। भूलो ने कहा लगाया, अरे अरे, ये नन्ही मनी मखलूक भी खुद को जंगल का हिस्सा समझती है। हाय हा, तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं। ये कहकर इसने जोर से अपनी सूंड जमीन पर मारी, जिससे बहुत सी चींटियां इधर अलिफादेर बखर गईं। कुछ चींटियां जख्मी हो गईं और कुछ अपनी खुराक गिरा बैठा। चींटियों की मलिका रानी चींटी ये सब देख रही थी। वो बहुत गुस्से में आ गई। इसने कहा, यह हाथी गुरूर में अंधा हो गया है, अब वक्त आ गया है कि इसे सबक सिखाया जाए। अगले दिन जब भूलो सूरज की धूप में मजे से सो रहा था, एक छोटी सी चींटी खामोशी से इसकी सूंड में घुस गई। जैसे ही चींटी ने जोर से काटा, भूलो अचानक जाग गया। उई, ये क्या हो रहा है? वो जोर जोर से चंगे उड़ा। चींटी ने दोबारा काटा। अब भूलो बेकाबू हो गया। वो अपनी सूंड को जोर जोर से हिलाने लगा, दरख्तों से टकराने लगा, जमीन पर लौटने लगा और जोर जोर से चलाने लगा। अरे कोई मुझे बचाओ, वो दहाइयां देने लगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद ना कर सका। ये मैं हूं चींटी, वही जिसे तुमने कमजोर और बेवकूफ समझा था, चींटी ने कहा। बस बस, मुझे माफ कर दो, भूलो ने रोते हुए कहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी चींटी मुझ पर इतना बड़ा वार कर सकती है। तुम्हें आज सबक मिला है भूलो, चींटी ने कहा। ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं होती, बल्कि अक्ल, मेहनत और हिम्मत भी एक बड़ी ताकत होती है। भूलो ने फौरन वादा किया कि वो आइंदा कभी किसी छोटे जानवर को कमजोर या हकीर नहीं समझेगा। इसके बाद से वो जंगल में सबके साथ अच्छा सलूक करने लगा। गुरूर हमेशा ज़वाल का सबब बनता है और असल ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि अक्ल, हिकमत और मेहनत में भी होती है।